हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण से पहले हम लोग को जानना होगा कि द्विघात बहुपद किसको कहते हैं। द्विघात नाम है द्विघात, और जब नाम है द्विघात मतलब घात के रूप में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। द्वि मतलब 2, तो घात जिसका 2 हो, घात मतलब होता है पावर जिसका क्या हो, 2 हो। तो पावर 2 हो तो वो क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद। जैसे द्विघात बहुपद का रूप होता है ax² + bx + c, यानी a के जगह पे कुछ भी हो सकता है, b के जगह पे कुछ भी हो सकता है, c के जगह पे कुछ भी हो सकता है। और इस रूप में स्क्वायर वाला सबसे ज्यादा पावर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा द्विघात बहुपद। अब द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, जो समझिएगा। द्विघात समीकरण जो होता है, अगर बराबर में हम लोग 0 कर दें तो वो समीकरण बन जाता है। ठीक है, तो अगर ये द्विघात बहुपद हो गया, ये द्विघात बहुपद है। अगर हम लोग ax² + bx + c = 0 करें तो ये बन जाता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बनता है। अब देखिए ध्यान से, ax² + bx + c = 0, तो द्विघात क्या बन गया, समीकरण बन गया। ठीक है, अब देखेंगे अगर इसमें 2 टर्म आ रहा है, एक a आ रहा है, एक x आ रहा है। ठीक है, b आ रहा है, x आ रहा है, c आ रहा है, x आ रहा है। तो x जो है वो चर है। चर मतलब जिसका मान बदले, जिसका मान बदले। देखिए ध्यान से, जिसका मान बदले वो क्या होता है, चर कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल्स। अब बताइए, वेरिएबल बोलते हैं। अब a है, b है, c है, ये क्या है, सब अचर है, यानी जिसका मान बदले ना बदले, जिसका मान ना बदले। अब देखिएगा, आप देखे होंगे 5x² + 3x + 2 ऐसे करके दे दिया गया बराबर 0। यहां से अगर इसको फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद अगर वैल्यू निकालेंगे x का, तो x का वैल्यू हर बार अलग अलग आएगा। लेकिन 5 का वैल्यू 5 ही रहता है, 5 का वैल्यू कभी 2 नहीं होता है, 5 का वैल्यू कभी 3 नहीं होता है। लेकिन x का मान अगर देखेंगे, कोई इक्वेशन के अनुसार x का मान 2 आ रहा है, कोई इक्वेशन के अनुसार x का मान -1 आ रहा है, कोई इक्वेशन के अनुसार x का मान -3 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि x जो है हमेशा बदलते रहता है, x का वैल्यू हमेशा क्या होता रहेगा, बदलते रहेगा। लेकिन 5 का वैल्यू, 3 का वैल्यू, 2 का वैल्यू, 1 का वैल्यू कभी बदलेगा नहीं। तो जिसका वैल्यू ना बदले वो क्या है, अचर है, यानी कांस्टेंट इसको बोलते हैं। और जिसका वैल्यू बदले वो क्या है, चर है, इसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मूल क्या होता है, मूल। तो मूल किसी द्विघात समीकरण का वह मान, किसी द्विघात समीकरण में, अगर वह मान बोलने का मतलब है कि किसी द्विघात समीकरण में चर का वह मान, चर मतलब x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, चर का वह मान या अज्ञात राशि का वह मान जिसके लिए पूरे समीकरण का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जिसका मान अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पर पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर है। देखिए 0 आ रहा है, बराबर में 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर x का वैल्यू पुट करेंगे, कुछ ऐसा वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब कि किसी द्विघात समीकरण में मूल अज्ञात राशि का वह मान होता है जिसके लिए उस द्विघात समीकरण का मान 0 हो जाता है। अब देखिए, मूल द्विघात समीकरण में 2 मूल होता है, क्योंकि पावर 2 है तो इसका मूल कितना होगा, 2। द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या कितनी होती है,
तो ऑप्शन नंबर जो भी में 2 रहेगा वो हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, इसको अल्फा और बीटा से डिनोट किया जाता है, ठीक है, अल्फा और बीटा से डिनोट किया जाता है। तो देखिए अब अल्फा मूल्य निकालने के लिए क्या होता है कि अल्फा और बीटा का फॉर्मूला जो होता है हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखेंगे तो देख लीजिए जरा। अल्फा बराबर, यहां पे इतना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दिया हुआ है। अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, यानी b को माइनस में लिखना है, या अगर माइनस में यहाँ पहले से रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस लिखना है, ठीक है। अब देखिए रूट अंडर में बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करना है, माइनस में 4 इंटू में a और इंटू में c करना है, बटे में 2a कर देना है। अल्फा का मान यानी पहला मूल्य निकला। दूसरा मूल्य बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इससे 2 मूल्य निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखिए, हम लोग इस फॉर्मूला के आधार पर इस समीकरण का मूल्य निकालेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे आगे कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 है, तो देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में जो होता है a होता है, तो a बराबर कितना हो गया 1, b बराबर कितना हो गया 2, c बराबर कितना हो गया 1। तो हमको मूल्य निकालना है, अल्फा बराबर निकालिए माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। माइनस बी के जगह पे 2 प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 4 इंटू a के जगह पे 1 इंटू c के जगह पे 1 बटे 2 इंटू 1। अब देखिए माइनस 2 प्लस यहाँ पे 4 से 4 गया तो 0, बाई कितना 2 हो गया। तो अब देखिए -2 प्लस 0 करेंगे तो -2/2 इक्वल टू कितना हो गया -1, यानी पहला का वैल्यू अल्फा का वैल्यू कितना आया -1, यानी मूल्य 1 जो हुआ वो कितना हुआ -1 हुआ। अब आगे बढ़ते हैं तो इसी तरह से हमको क्या निकालना होगा, बीटा निकालना होगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब देखिए यार ध्यान से, माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है -2 और इतना का वैल्यू जो था वो कितना आया था 0 बाई कितना 2, क्योंकि सेम चीज है ना, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू 0 आया तो इसका भी वैल्यू 0 आएगा, -2/2 कट गया, कितना आएगा -1, यानी कि दोनों मूल जो है वो कितना, अल्फा बराबर भी -1 बीटा बराबर भी कितना -1, यानी इसका मूल्य जो हुआ दोनों वो क्या हुआ सेम हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप लोग और इस पे बनेगा क्वेश्चन। देखिए कभी इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यदि आपको निकालना है मान किसका, कभी पूछेगा आपसे मूलों का योग ज्ञात करें। मूलों का योग मतलब मूल क्या होता है अल्फा और बीटा, तो मूलों का योग मतलब अल्फा जोड़ बीटा निकालना है। तो अल्फा जोड़ बीटा मूलों का योग पूछेगा तो उसका फार्मूला होता है -b/a, और गुणनफल पूछेगा इसको हम लिख देते हैं मूलों का योग, और ये पूछेगा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, a होता है, ठीक है।
अब देखिए मान लीजिए 5x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 ये इक्वेशन दिया हुआ है। आपसे पूछे कि इसके मूलों का योग ज्ञात करें, तो आप इसके मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा क्या निकालिएगा, -b/a। b के जगह पे 2 है तो 2 लिखने माइनस आगे लगा हुआ था तो माइनस लगा दिया। a के जगह पे कितना है 5 तो 5 हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल पूछ रहा है तो c/a यानी 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन वहां पे क्या हो बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना है 0 दिया हुआ है। तो आप इसमें एक होता है विविक्त कर d से डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, d से सूचित किया जाता है। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। जो रूट अंडर में वहां पे b² - 4ac डाले थे उसके बदले d भी हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो विविक्त कर का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। अब बताइए b² - 4ac अगर d का वैल्यू 0 के क्या है बराबर है तो मूलों की प्रकृति देखिए मूलों की प्रकृति डिपेंड करता है d क्या है। d 0 के बराबर है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी वास्तविक और समान। वास्तविक और समान मतलब वास्तविक है रियल है और उसके साथ साथ समान है। जैसे अभी बनाए थे दूसरे एक वाला x² प्लस 2x प्लस 1 वाला तो मूल आया था अल्फा भी आया था -1 बीटा भी आया था -1। तो ये वास्तविक मूल है और उसके साथ साथ दोनों समान मूल है। तो यानी कहने का मतलब इसमें d का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। नहीं विश्वास है करके देख लीजिए। d = b² - 4ac होता है। d का वैल्यू बोलिए 2 का स्क्वायर करेंगे -4 इंटू a का 1 c का 1 2 2 जा 4 -4 = 0। तो जब d 0 आ गया तो मूल समान होंगे। प्रकृति डिपेंड कर रहा है। इसे ऑब्जेक्टिव में आएगा कि जब d बराबर 0 किसी द्विघात समीकरण के लिए जब d बराबर 0 हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगी वास्तविक और समान। या सिर्फ समान ही दिया हुआ है तो समान भी क्या करेंगे मान दिया रहेगा वास्तविक और समान। यदि d जो है 0 से क्या होगा बड़ा होगा, d 0 से बड़ा होगा तो मूलों की प्रकृति d 0 से बड़ा होगा तो मूलों की प्रकृति में वास्तविक तो होगा, वास्तविक और असमान बराबर नहीं होगा, असमान। और d 0 से यदि छोटा होगा तो मूलों की प्रकृति जो भी है मूलों की प्रकृति अवास्तविक या काल्पनिक को बोल सकते हैं और असमान। अवास्तविक और क्या हो जाएगा असमान हो जाएगा यानी काल्पनिक और असमान हो जाएगा। जब d 0 के बराबर तो वास्तविक और समान, d 0 से बड़ा तो वास्तविक और असमान, d 0 से छोटा तो काल्पनिक और असमान। ये चीजें था आपके लिए, ठीक है। मूलों की प्रकृति हो गया, मूल हो गया, अल्फा बीटा का योग हो गया यानी सम जोड़ जो भी बोलिए उसको। तो ये आपका द्विघात समीकरण का जो है आपका थ्योरी जो था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट ही कर देते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं।
देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, दिया हुआ है द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मूलों की प्रकृति बताना है। मूलों की प्रकृति मतलब क्या, d पहले निकालना होगा। तो d हम लोग निकाल लेते हैं। बताइए d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b² के जगह पे b के जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 4ac, 4 लिखेंगे इनटू में, ये है 4 और c है कितना 1, 16 माइनस 16 बराबर कितना आया 0। जब d 0 तो वास्तविक और क्या हो जाएगा, समान। वेरी गुड, वास्तविक और समान। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए 3x माइनस x² प्लस x बराबर इक्वल टू में x² प्लस में 5, पहला ऑप्शन है। दूसरा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू में 2 इंटू x² माइनस 5। तीसरा है रूट 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 2x² प्लस 6। चौथा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x² प्लस x प्लस कितना माइनस में कितना 2। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको पता करना है कि कौन जो है द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए द्विघात समीकरण में घात के रूप में 2 होना अनिवार्य है। ये माइनस में है, इस तरफ आएगा प्लस में होगा, यानी 1 और 1 जुट करके 2 हो जाएगा, यानी 2x² यहाँ पे आ रहा है। और भी बाकी चीजें आएगी, लेकिन 2x² आ रहा है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बोला जा रहा है क्वेश्चन में क्या, द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो ये तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे तोड़ेंगे तो इधर होगा x² और इधर होगा 2x²। ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा, ये माइनस में होगा, या इधर प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में होगा। 2x² में से x² जाएगा, बचेगा x² और बाकी कुछ बचेगा, जो बचेगा बात की बात है, लेकिन हमको x² देखना है, स्क्वायर वाला पावर देखना है। अब बताइए x² जब आ गया इसमें, x² इसमें भी आ गया, तो ये दोनों तो ऑप्शन छट गया, क्योंकि बोला जा रहा है द्विघात समीकरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2x², x है तो x का स्क्वायर भी होगा। अब इधर इक्वल टू में भी है क्या 2x², 2x² से 2x² कैंसिल हो जाएगा, यानी ये वाला जो है द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। आगे बोला जा रहा है द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा इसका मूल है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अभी आपको बताए थे माइनस बी बटे ए। अल्फा जो बीटा पूछेगा माइनस बी बटे ए पूछेगा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, तीसरा नंबर क्वेश्चन था ये, चौथा अगला है 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0, और एक मूल दिया हुआ है 1/3, अल्फा बराबर दिया हुआ है 1/3। तो दूसरा मूल क्या होगा, यही आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। देखिए अब दूसरा मूल निकालने के लिए तो एक बीटा वाला फार्मूला लगा देंगे, वो हो जाएगा, या फिर आप यहां से भी बना सकते हैं। कैसे, जो देखिए करना क्या है, आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस बी बटे ए। तो बोलिए माइनस बी, माइनस तो रखे नहीं, बी का वैल्यू कितना है, माइनस में 10 है, तो माइनस 10 पुट कर दिए। ए का वैल्यू कितना है 3, तो माइनस माइनस प्लस 10 बटे कितना 3। और इधर देखिए जरा, बीटा या अल्फा का वैल्यू दिया हुआ था 1/3 प्लस बीटा बराबर 10 कितना 3। ये प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में, यानी बीटा बराबर 10/3 माइनस 1/3 बराबर कितना हो गया 9/3। कट गया कितना बार में, 3 बार में। देखिए एक मूल दिया हुआ था आपको, तो दूसरा मूल बीटा कितना निकल गया 3। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो डी नंबर ऑप्शन है।
अगला नंबर देखिएगा, क्वेश्चन बोला रहा है 4y² प्लस 4y प्लस 1, 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर कितना दिया हुआ है 0। तो मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा c बटे a, c का मान 1 और a का मान 4। मूलों का गुणनफल ज्ञात हो गया। आगे देखें, द्विघात समीकरण में मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात पूछ रहा है। यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है 7² माइनस 12x प्लस 18 इक्वल टू में कितना 0। ये दिया हुआ है तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस b बटे a, माइनस 12 पहले से माइनस लगेगा तो माइनस इंटू माइनस 12 बटे a के वैल्यू 7 यानी 12 बटे कितना 7, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a 18 बटे कितना हो जाएगा 7। अब देखिए जरा ध्यान से, पूछ रहा है अनुपात अल्फा प्लस बीटा, अनुपात अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 बटे 7 अनुपात 18 बटे 7। 7 से 7 खत्म हो गया, 6 दूनी 12 6 तिये 18 यानी अनुपात हो गया 2 अनुपात कितना 3। अब देखिएगा ध्यान से, द्विघात समीकरण में पूछ रहा है, अगला प्रश्न है यहाँ पे द्विघात समीकरण में पूछ रहा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना है 0। तो x का मान देखिए, x का मान मूल ही होता है, उसको दो मूल होता है इसलिए अल्फा और बीटा लिखा था। अगर x का मान सिर्फ पूछेगा तो वही फॉर्मूला लगेगा माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a। देखिए x मूल ही है लेकिन यहाँ पे क्लियरफाई नहीं है, यहाँ पे दोनों मूल पूछ रहा है इसीलिए क्या हो जाएगा, वहां पे माइनस होता था अलग प्लस होता था अलग, लेकिन यहाँ पे क्या लग जाएगा प्लस माइनस दोनों लग जाएगा। माइनस b सब सही सब वही है, सिर्फ प्लस माइनस एक साथ लग जाएगा, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण के लिए दिया हुआ शून्यक, देखिए शून्यक बोले मूल बोले सब वही है, ठीक है। तो x² प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक हैं। देखिए शून्यक पूछ रहा है मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, मूल पूछ रहा है, ठीक है। तो मूल पूछ रहा है तो आप बताइए, अल्फा निकालिए, अल्फा बराबर क्या होगा माइनस b मतलब माइनस 12 प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, b के जगह पे 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 माइनस 4ac, 4 इंटू a के जगह पे 1 और c के जगह पे कितना है 35 है, तो कितना हो जाएगा 140 बाई 2a मतलब 2 में 1 से मल्टीप्लाई होता है 2 माइनस 12 प्लस 2, क्योंकि 144 से 140 जाएगा तो 4 बचेगा और 4 का अंडर रूट निकालेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना बचेगा 2। यहाँ पे डिवाइड में 2 करेंगे तो इसे माइनस में 12 और प्लस में 2 हटेगा तो माइनस 10 बटे 2 बराबर माइनस कितना होगा 5। अब ये तो माइनस 5 हो गया। अब आगे देखिए, बीटा का मान अगर निकाले तो माइनस 12 यहाँ पे प्लस है उसके बदले सिर्फ माइनस लिखाएगा, बाकी 2 है तो 2 लिखाएगा बटे में 2, तो माइनस माइनस जुटता है इसलिए माइनस 14 बटे 2 बराबर हो गया माइनस 7। यानी मूल जो हो गया शून्यक जो हुआ, शून्यक हुआ -5 माइनस 7। देखिए ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन नंबर नहीं दिया हुआ है, इसमें बोला जा रहा है दोनों ऋणात्मक दोनों धनात्मक, ऐसा करके कुछ। तो आपको हम एक चीज बताते हैं सिंपल सा, यदि यहाँ दोनों, ठीक है, ये दोनों का तीनों मतलब तीनों में यदि प्लस है तो शून्यक जो होगा नेगेटिव होगा, यानी नेगेटिव मतलब ऋणात्मक होगा, ठीक है। ये तीनों में किसी में भी मतलब कोई में माइनस नहीं लगा होगा, तीनों में से किसी में भी माइनस नहीं लगा हुआ है यानी सब में प्लस है, तो क्या हो जाएगा शून्यक हमेशा नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। और अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, बीच में माइनस लगा हुआ है तो शून्यक दोनों क्या होगा पॉजिटिव होगा। बीच में माइनस, सिर्फ बीच में माइनस लगा हुआ है तो शून्यक दोनों क्या होगा पॉजिटिव होगा। और यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, यहाँ भी माइनस लगा हुआ है तो एक माइनस एक प्लस होगा, ठीक है। शून्यक इस तरह से
देखिए अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा बेहतर। ये बोला जा रहा है आपसे क्वेश्चन में 9 नंबर क्वेश्चन है 2x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो आपको निकालना है 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, और जहां अल्फा और बीटा इसका क्या है शून्य है। ठीक है, तो अब देखिए जरा ध्यान से कि अगर इसको हम कैलकुलेट करें, इसको सिर्फ कैलकुलेट करें तो बताइए क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा एलसीएम लेंगे, देखिए सीधा सीधा पूरा देख लीजिए, अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा बचेगा बीटा, और बीटा से बीटा कैंसिल होगा बचेगा अल्फा। इसी को अल्फा प्लस बीटा बाई क्या लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान दीजिएगा जरा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बटे ए से ए कैंसिल, एक बीच वाला से कटता है, जिससे एक एक बीच करके रहता है तो कट जाता है। ठीक है, और ये वाला करके हम हो जाएगा यानी माइनस बी बटे सी। बोलिए बी का मान कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे माइनस में पहले से यहाँ भी माइनस ही है तो -1 माइनस इंटू -1 बटे सी का मान कितना है -6, माइनस माइनस कर दिया यानी -1 बटे 6 बचा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 ax² + bx + c = 0 है तो वास्तविक मूल्य नहीं है। यदि देखिए ax² + bx + c बराबर कितना है 0 है, और इसका मूल्य निकालने पे वास्तविक नहीं आ रहा है, वास्तविक नहीं आ रहा है इसका मतलब एक ही कंडीशन है, वास्तविक नहीं आने का एक ही कंडीशन है, d जो होगा वो d जो होगा 0 से छोटा होगा। जब d 0 से छोटा है तो वास्तविक मूल्य नहीं है। यदि d नहीं दिया हुआ है तो d के बदले b² - 4ac लिख सकते हैं, और b² - 4ac जो है वो 0 से क्या है छोटा है। 10 क्वेश्चन ही हो गया, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, और जल्द ही पढ़ेंगे हम लोग अगला वीडियोस में हम लोग बाकी का क्वेश्चन सारा देख लेंगे इसका द्विघात समीकरण का। तो बने रहिए freecoaching.com के साथ। जय हिंद।